Welcome to my channel Moda Gyan Classes. This is Deepak in front of you and today I want to teach you special class of grammar. तो बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बेसिक ग्रामर और पता करने वाले हैं इस बेसिक ग्रामर के अंदर डिफरेंस क्या है। देखो बच्चों, आपने ग्रामर बहुत इसके बारे में सुना होगा। आई कैन एंड आई एम एबल टू। कहने का मतलब ये है हम कैन और एबल टू का अंतर पता करेंगे, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है दोनों एक ही हैं, पर इन दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। किसमें? कैन और एबल टू के अंदर। तो इन दोनों का डिफरेंस हमको आज पता करना है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बेसिक देखेंगे। इसका बेसिक क्या है? तो देखो बच्चों, अगर जहाँ पे भी हमको कैन लगाना होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर या हमको यूज़ करना है, तो सेंटेंस के आखिरी में सकता है आता है। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं बाइसिकल चला सकता हूँ, मैं बाइक चला सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो आखिरी में क्या आएगा? सकता है, सकता हूँ, ये सब आएगा। राइट, ठीक है, ये ध्यान रखें इस बात को। राइट, ठीक है। और इधर आए, मैंने इधर पे भी देखो यहाँ लिखा है सकता है। अगर किसी सेंटेंस के आखिरी में सकता है आता है तो आप एबल टू भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा योग्य हूँ, सक्षम हूँ, कोई काम मैं कर पा रहा हूँ, इन सब चीज़ों के लिए आपका एबल टू हम लगा सकते हैं। राइट, तो थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैं दौड़ पा रहा हूँ, कोई काम कर पा रहा हूँ, मैं दौड़ पाऊँगा, इस तरीके से। राइट, ठीक है। मैं दौड़ सकता हूँ, अब दौड़ सकता हूँ, मैं लोगों को पढ़ा सकता हूँ, मैं लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, मैं लोगों को पढ़ाने में सक्षम हूँ, मैं कार चलाने में सक्षम हूँ, मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम हूँ। इस तरह के सेंटेंस जिनके आखिरी में योग्य आ जाए या कर पा रहा हूँ आ जाए, सकता है भी आ जाए। समझ आ रहा है बच्चों? अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, ये तो बात हो गई ट्रांसलेशन की, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी को दिखाते हैं, यानी क्षमता को दिखाते हैं, वो आदमी क्या क्या कर सकता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, वो ये आज हम पता करने वाले हैं। अगर बात करें थोड़े बेसिक की, जब आप कैन यूज़ करते हैं, ये कैन का स्ट्रक्चर है, आई कैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सकता है के लिए। जब हम कैन का यूज़ करते हैं कभी भी सेंटेंस के अंदर तो बड़ा इजी होता है, खाली हमको वर्ब रखनी पड़ती है और यहाँ पे आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट की जगह मैंने आई लिखा हुआ है क्योंकि वो मेरे लिए सूटेबल था। अब सब्जेक्ट के बाद कैन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब कोई भी सब्जेक्ट आए कैन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आई रख लो, आई कैन, ही कैन, सी कैन, दे कैन, वी कैन, रवि कैन, कोई भी आए, सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैन को हमेशा कैन ही आता है। तो बहुत ईजी है। तो मैं दोबारा यहाँ पे आई रख लेता हूँ आपको बाद में समझाने के लिए। क्लियर? ये बहुत ईजी है। इस तरह के बेसिक स्ट्रक्चर पे आए जहाँ पे एबल टू आए, तो आई के साथ आप एम लेंगे, ही के साथ आप इज़ लेंगे, ही इज़ एबल टू, सी इज़ एबल टू, दे आर एबल टू, वी आर एबल टू। अगर इस टेंस की बात करें तो पास्ट में अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे लेंगे, अगर ही आएगा तो ही वॉज, सी वॉज, आई वॉज, दे वर एबल टू, वी वर एबल टू। इस तरह से हम इसको लेंगे। ये बिल्कुल बेसिक है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। अगर हम टेंस बनाने को देखें, हम केवल हम ट्रांसलेशन की बात करें, अभी डिफरेंस छोड़ दें, डिफरेंस को हटा दें, तो बनाना बड़ा आसान है। ये प्रेजेंट टेंस है भाई, इस तरफ लिखा है, ये भी क्या है? प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। बस यहाँ पे वर्ब रखिए, कोई भी वर्ब रखिए। राइट, ठीक है। आप सिंग रखिए तो आई कैन सिंग, आई कैन प्ले, आई कैन डांस, आई कैन राइड बाइक, आई कैन ड्राइव कार। यहाँ पे भी आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू ओपन द बॉक्स, आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट, आई एम एबल टू ड्राइव कार। अब बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो बच्चों, इनमें कई तरीके डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, पहला डिफरेंस, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ, सपोज मान लो यहाँ पे मैं कोई वर्ब रख लेता हूँ। राइट, अब लिख लें आप यहाँ पे आई कैन प्ले रख लो, चलो आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। और यहाँ पे भी रख रहा हूँ आई एम एबल टू प्ले, कोई भी वर्ब रख सकते हैं। राइट, ठीक है। आई कैन प्ले, आई एम एबल टू प्ले। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब भी है मैं खेल सकता हूँ, इसका मतलब भी है मैं खेल सकता हूँ या खेल पा रहा हूँ या खेलने के योग्य हूँ, सक्षम हूँ। इसके काफ़ी मतलब होते हैं। इसका सकता शक्ति के अलावा कुछ नहीं होता है।
क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। अब सपोज मैंने लिख लिया आई कैन प्ले, तो देखो बच्चों पहला डिफरेंस जो इन दोनों में है वो बहुत बेसिक है। वो डिफरेंस क्या है, कैन को हम प्रेजेंट और पास्ट के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये पहला डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। जैसे कैन कैन का जो पास होता है वो कुड क्या होता है, कुड होता है, या फिर कैन है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इस तरह से इसका पास बन जाता है। जैसे मैं कल कॉलेज नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो टू कॉलेज। मैं क्रिकेट नहीं खेल सका, आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट। मैं अपनी फ़ीस नहीं जमा कर सका, आई कुड नॉट पे माई फीस। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, मैं कॉलेज जा सकता था, आई कुड हैव गॉन टू कॉलेज। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि हम इस टेंस को केवल प्रेजेंट और पास्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये पहला डिफरेंस है। इधर आए, इस तरफ वाले पोर्शन पे आए, जैसे मैंने लिखा है आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, क्रिकेट खेलने में सक्षम हूँ। अब ये प्रेजेंट की बात हो रही है। इस टेंस को हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। इसी एग्जाम्पल को बना लेते हैं हम लोग, राइट। ठीक है, प्रेजेंट की बात करें तो आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो आई वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल पा रहा था, मैं 2 साल पहले क्रिकेट खेलने में सक्षम था। आई वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट बिफोर 2 years। इस तरह से बनेगा। फ्यूचर की बात करें तो इसमें विल लगाएंगे, आई विल बी एबल टू। क्या हो जाएगा, आई विल बी एबल टू। मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट। मैं तुमसे 3 साल बाद मिल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू मीट यू आफ्टर 3 years। 2 साल बाद मैं प्लॉट खरीद पाऊंगा, आई विल बी एबल टू परचेज प्लॉट आफ्टर 2 years। समझ आ रहा है? यानी बेसिक डिफरेंस क्या है, इस वाले स्ट्रक्चर को मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज़ कर सकता हूँ, और इस वाले स्ट्रक्चर को मैं केवल प्रेजेंट और पास्ट में यूज़ कर सकता हूँ। ये तो बिल्कुल ग्रामेटिकल बात हो गई, राइट। ठीक है, तो ग्रामेटिकल बात हो गई ये, पर ये मेन डिफरेंस इनके अंदर नहीं है, बेसिक डिफरेंस है। अब बात करते हैं मेन डिफरेंस जिससे इन दोनों को आप आसानी से अलग कर सकते हैं। क्लियर, देखते हैं, राइट। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, आई कैन स्पीक। आई कैन स्पीक इंग्लिश। इधर भी बात करें, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो इसकी होगी आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ भी मैं यही आपको बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मैंने नहीं कह रहा कि मैं बोल पा रहा हूँ, मैं बोल सकता ही बता रहा हूँ आपको। अब ये दोनों ही सेम लग रहे हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसी की लड़ाई है आज, तो समझते हैं इसको, राइट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आके, राइट। ठीक है, तो इधर देखिए, कैन का मतलब सकता है होता है, और कैन से हम क्या बताते हैं, लोगों को एबिलिटी बताते हैं, यानी अपनी क्षमता बताते हैं, आपके अंदर क्या क्या क्षमता है, नेचुरल एबिलिटी बताते हैं कैन से। नेचुरल माने सामान्य क्षमताएं जो आपके अंदर हैं। जैसे सामान्य क्षमताएं क्या होती हैं, वो समझिए, राइट। नेचुरल एबिलिटी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं अपना हाथ हिला सकता हूँ, दिख रहा है आपको, आई कैन वेव माई हैंड। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, ये मेरी क्षमता है, नेचुरल एबिलिटी है, राइट। ठीक है, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है। यानी आप अपनी क्षमता बताएंगे, अपनी कैपेसिटी बताएंगे, जो आपके अंदर नेचुरल, जो आपकी बॉडी आपको ऑटोमेटिक दे रही है। आई कैन रन, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, मैं मेरी है, मैं साइकिल चला सकता हूँ, आई कैन राइड बाइसिकल, आई कैन राइड बाइक। और इस तरह की एबिलिटी, राइट। मैं देख सकता हूँ, आई कैन वॉच यू, आई कैन वॉच यू। इस तरह की क्षमता जो आपकी बॉडी से आपको मिल रही है, और बहुत सारी हो सकती है। जैसे मैं अपनी पलकों को झपका सकता हूँ, आई कैन ब्लिंक माई आई। क्लियर, मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, आई कैन स्क्रैच माई फेस। ऐसी क्षमताएं जो बिल्कुल जर्नल है, उसमें कोई विशेष एबिलिटी नहीं है। ऐसे काम जिनको आप रोज़मर्रा में आसानी से कर सकते हैं, उसको तो आप कैन से बोलिए। किससे बोलिए, कैन से। क्लियर, जैसे मैं चाय पी सकता हूँ, आई कैन टेक टी, कोई बड़ी बात नहीं पीना, आई कैन टेक टी। क्लियर, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। इधर देखिए, इधर क्या लिखा है, एबल टू सकता है, मैं किसी काम करने के योग्य हूँ या कोई काम कर पा रहा हूँ। और इधर लिखा है अचीव, क्या है, अचीव। यानी कैन से हम
अपनी क्षमता बताते हैं, अपनी कैपेसिटी बताते हैं, अपनी एबिलिटी बताते हैं, और एबल टू से भी अपनी एबिलिटी बताते हैं। कैन में क्या था मेरे भाइयों? कैन में था वो नेचुरल एबिलिटी थी, और इधर पे क्या है? जो भी क्षमता है वो आपको अचीव करनी पड़ेगी। ये आपको मुफ्त में नहीं मिलेगी, जन्मजात नहीं मिलेगी, आपको उसे अचीव करना पड़ेगा। काय से? अपने हार्ड वर्क से। क्लियर? अपनी मेहनत से, अपनी तपस्या से आप इसको अचीव करेंगे, राइट? ठीक है, बस यही फर्क है इन दोनों ग्रामर के अंदर। एग्जाम्पल से बेटर क्लियर होगा। सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल एंड माय थॉट विल बी क्लियर। आइए इधर देखिए, जैसे पहला है आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब कहाँ पे कैन लगाना है, कहाँ पे एबल टू लगाना है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर इंग्लिश की बात की जाए, जैसे अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपकी मदर टंग क्या है? मेरी मदर टंग हिंदी है, तो आई कैन स्पीक हिंदी ईजिली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ठीक है। पर इधर मैं क्या बोल रहा हूँ? आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा है, या तो उसके घर में ऐसा बैकग्राउंड है कि सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, या फिर वो इंडिया से बाहर रहता है जहाँ पूरा समाज इंग्लिश बोल रहा है, सोसाइटी इंग्लिश बोली, तो इसको इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ रही है, उसकी मदर टंग बन गई है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज बन गई। क्या बन गई है? फर्स्ट लैंग्वेज। तो उसको उसे सीखना नहीं है, उसे ऑटोमेटिक मिल रखी है, राइट? और आराम से बोल सकता है। तो कहेगा ना आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन हिंदी, आई कैन स्पीक इन तमिल, आई कैन स्पीक फ्रेंच। क्लियर? कोई भी लैंग्वेज जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, राइट? ठीक है, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है वो बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, राइट? ठीक है, उसके लिए उसने कोई हार्ड वर्क नहीं किया, उसे ऑटोमेटिक मिला है, राइट? अब इधर आते हैं, इधर बोल रहा हूँ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूँ, मैं इंग्लिश बोलने के सक्षम हूँ, कुछ भी लगा लो। ये तो ट्रांसलेशन है, लेकिन हमको ट्रांसलेशन से कभी भी इंग्लिश नहीं बोली जाती है। मैं आपसे बोलूँगा कि आप भावनाओं को समझें। अब इधर पर जो भाई साहब है ना, जो भी व्यक्ति है, वो इंग्लिश उसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, उसकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, वो उसने अचीव किया। अचीव करने का मतलब ये है कि उसकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है या मदर टंग क्या है? वो हिंदी है। उसने 2-3 साल का मेहनत किया है, काफ़ी हार्ड वर्क किया है, उसके बाद उसे इंग्लिश आ गई है। अंतर समझ में आ रहा है? अब तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा, यानी थोड़ी हार्ड वर्क करने के बाद उसने वो चीज़ अचीव की है, प्राप्त की है, राइट? ठीक है, तब वो बोलेगा आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम हूँ। अब लेते हैं अगला एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल के बाद ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। इधर देखिए, अगला एग्जाम्पल क्या है? वह दौड़ सकता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही कैन रन। बड़ा आसान है, ही कैन रन। और ये क्या है? वह दौड़ पा रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही इज एबल टू रन। देखा, दोनों सेम है, ही कैन रन एंड ही इज एबल टू रन। अब इसके कई मतलब हो सकते हैं। ही इज एबल टू रन के इसका मतलब हो सकता है कि वह दौड़ सकता है, राइट? वो दौड़ने के योग्य है, वो दौड़ने के सक्षम है, या दौड़ पा रहा है। कई तरीके के आपके अर्थ हो सकते हैं, लेकिन बात वो कैपेसिटी की कर रहे हैं, अपनी क्षमता बताने की कर रहे हैं। अब अंतर क्या है पता करते हैं। तो इधर देखो, जब मैं ऐसे बोलता हूँ ना, ही कैन रन या आई कैन रन, जब ऐसे मैं बोलूँ, देखो अब ये बहुत सिंपल है समझना। मैंने आपको पहले ही बताया, जनरल एबिलिटी, यानी आपको जैसे मैं बोलूँ आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। तो देखो, चलना दौड़ना ये मेरी जनरल एबिलिटी है, इसमें कोई खास मेहनत मैंने नहीं की, भगवान ने मेरे को दे रखा है और मैं दौड़ सकता हूँ। ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ, हो सकता है कि आपने अचीव किया हो मेहनत करके। अभी सिंपल बोल रहा हूँ, आई कैन रन, ही कैन रन। आ रही है आपको पसंद में? यानी कि ये जनरल एबिलिटी, जैसे मैं आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ, ये नहीं कह रहा कि मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, सिंपल। अब इधर आइए, इधर वाली सेक्शन को देखिए, ही इज एबल टू रन। जैसे ही मैं बोलूँगा ना ही इज एबल टू, तो ये एबल टू वर्ड यही आपको बताता है उसकी क्षमता जो उसको मिली है वो आसानी से नहीं मिली है, उसने उसके लिए काम किया है, वर्क किया है। कैसे? मैं समझाता हूँ। ही इज एबल टू रन, ही इज एबल टू रन का मतलब भी ये है कि मैं दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ पा रहा हूँ। अब देखिए, एक एग्जाम्पल समझते हैं इस बात को। कई एथलीट होते हैं जिनका काम ही होता है दौड़ना, कई स्पोर्ट्समैन होते हैं जैसे क्रिकेटमैन होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उनको इंजरी हो जाती है, या फिर कोई एथलीट को इंजरी हो गई, वो दौड़ता ही है, बेसिक मान लें, राइट? अब जब इंजरी हो जाती है और काफ़ी बड़ी इंजरी हुई है, तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट उनसे मना करते हैं कि अभी अभी फ़िलहाल मत दौड़िए, 3-4 महीने बाद दौड़ना।
तो 3-4 महीने के बाद मतलब ये होता है कि अभी स्पोर्ट को फिलहाल छोड़ दीजिए, घर पर रेस्ट कीजिए, कुछ एक्सरसाइज भी बताएंगे वो कीजिए, तो धीरे धीरे वो एबिलिटी दोबारा डेवलप हो जाएगी जो आपसे चली गई है। क्रिकेट में तो आपने देखा ही होगा कितनी इंजरी होती है और फिर वो बेचारे 5 महीने बाद 6 महीने बाद दोबारा कम बैक करते हैं, पूरा मेहनत करना पड़ता है उनको, तभी वापस आ पाते हैं। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, यानी कि कोई ना कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से उसने वो दौड़ना छोड़ दिया है और फिर मेहनत करके दोबारा आया है और फिर कह रहा है कि मैं दौड़ पा रहा हूँ, मैं दोबारा दौड़ सकता हूँ, ही इज़ एबल टू रन अगेन, आई एम एबल टू रन अगेन। आप दौड़ पाएंगे 3 महीने बाद, यू विल बी एबल टू रन अगेन आफ्टर 3 मंथ। यानी अगर जैसे डॉक्टर कहता है ना आपसे फिजियोथेरेपी 3 महीने बाद आप दौड़ पाएंगे। कारण क्या है, इंजरी के बाद वो योग्यता दोबारा जो भी उसके बाद एबिलिटी दोबारा हासिल की है, तो कैसे बनेगा, ही इज़ एबल टू रन आफ्टर इंजरी, यानी कि चोट होने के बाद वह दौड़ पा रहा है। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा। आप छोटे छोटे एग्जाम्पल और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है सी कैन ओपन द डोर। देखिए आई कैन ओपन द डोर, सी कैन ओपन द डोर, कौन सी, ये बहुत बड़ी मैंने अचीवमेंट प्राप्त कर ली है। मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ, ठीक है ना, मैं टीवी ऑन कर सकता हूँ, आई कैन ऑन द टेलीविज़न, ये बिल्कुल जनरल एबिलिटीज़ हैं, इसके अंदर कुछ भी बड़ी बात नहीं है। अब इधर देखिए, सी वॉज एबल टू ओपन द जार, सी वॉज एबल टू ओपन द जार, वह जार को खोल पाई। बात समझ में आ रही है। जार होते हैं ना वो जिसमें कांच के जार होते हैं, ढक्कन होता है, कभी कभार वो जाम हो जाते हैं, बहुत खुलते नहीं आसानी से, राइट, ठीक है। तो जब वो जाम हो गए हैं तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, कपड़ा लेके घुमा घुमा के किस तरह से उसे खोलना पड़ता है। और एक बार में नहीं खुलता है, आप कभी कपड़ा लेके आते हैं, कभी हाथ से खुलते हैं, कई अटैम्प्ट करते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे आफ्टर मैनी अटैम्प्ट्स, यानी वो जो ये जार आसानी से नहीं खुला है उसके लिए आपने हार्ड वर्क क्या किया है, हार्ड वर्क किया है। जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, काफ़ी अटैम्प्ट करने के बाद खुला है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैन हटाया और एबल टू यहाँ पे लगा दिया। सी वॉज एबल टू ओपन द जार आफ्टर मैनी अटैम्प्ट्स, काफ़ी कोशिश करने के बाद वो जार को खोल पाई। क्लियर, इसलिए कैन से रिप्लेस किया से। अब अगला लेते हैं, आई कैन टीच इंग्लिश। थोड़ा आपको मेरी बात यहाँ पे लगेगा कि मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ कि आई कैन टीच, हर एक आदमी इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, राइट, तब वो इंग्लिश आप पढ़ा सकते हैं। क्लियर, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं 15-16 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो अब रोज़ की बात हो गई है। मतलब आप बोलेंगे आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, पर मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बिल्कुल नॉर्मल है यार, तो मैं क्या बोलूँगा, आई कैन टीच इंग्लिश। अब भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझिए मेरी बात को, दोबारा समझिए। आपने कई साल वो काम कर लिया है, अब आंख बंद करके भी वो काम कर सकते हैं, तो अब मैं से एबल टू मैं क्यों डालूंगा, मैं कैन में डालूंगा। आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच मैथ, आई कैन टीच जनरल नॉलेज ऑल्सो, एंड आई कैन टीच हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। तो ये मेरी क्वालिटीज़ हैं, राइट, ठीक है, और जनरल क्वालिटीज़ हैं, इसमें कि मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। इधर लीजिए अगला सेंटेंस, आई एम एबल टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा पा रहा हूँ, क्या कह रहा है, मैं स्कूल जा सकता हूँ या फिर मैं स्कूल जा पा रहा हूँ। तो देखो ये जाना कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं, स्कूल जाना, पर अगर ये कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहा है आई एम एबल टू गो टू स्कूल, बहुत ही सिंपल सा ये वर्ब है जाना। जाना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि हम यहाँ पे एबल टू लगाएं, लेकिन हमने लगा दिया एबल टू, इसका मतलब है वो व्यक्ति के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से निकल के, यानी मेहनत करने के बाद, अपने आप को ठीक करने के बाद वो स्कूल जा पा रहा है, इसलिए यहाँ पे एबल टू लगा दिया है, राइट, ठीक है। जैसे कोई भी समस्या व्यक्ति के साथ हो सकती है, जैसे मैं बीमार हूँ या मैं बीमार था, मैं मान लो कि 4 दिन पहले मैं बीमार था लेकिन अब स्कूल जा पा रहा हूँ, तो आई वॉज सिक बिफोर 4 days, नाउ आई एम एबल टू गो टू स्कूल, या राइट नाउ आई एम एबल टू गो टू स्कूल, मतलब 4 दिन पहले बीमार था लेकिन अब स्कूल जा पा रहा हूँ या जा सकता हूँ। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई। एक और लेते हैं, बड़ा आसान है, आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। जैसे मैंने समझाया, वैसे तेज़ दौड़ने के लिए काफ़ी मेहनत होती है, बच्चे काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे तो ऐसे ही तेज़ दौड़ जाते हैं, ये भी एक जन्मजात एबिलिटी है, आई कैन रन फास्ट। बाद में इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा कॉमेडी हो जाएगा, राइट, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। जब बच्चे होते हैं 5, 6, 7 साल के, तो ये जो एबिलिटी है ना,
अभी लग सकती है इस उम्र में 45 साल में कि यार अब फास्ट तो नहीं दौड़ सकते राइट, ठीक है, उसके लिए मेरे को पूरा 5-6 महीने, साल 2 साल लगेगा अपने आप को रिकवर करने के लिए। लेकिन जब छोटे होते हैं, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं या पहली क्लास में पढ़ते हैं, दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते हैं, तो ऐसे ही भागते रहते हैं बिल्कुल, चाहे स्लो भागो चाहे गिरते रहते हैं, पटकते रहते हैं और बहुत तेज़ दौड़ते हैं राइट, ठीक है। उसी से यानी ये एबिलिटी भी कैसी है, जनरल एबिलिटी में काउंट होगी। आई कैन रन फास्ट। इधर देखिए, आई एम एबल टू रन 20 किलोमीटर। आई एम एबल टू रन 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दौड़ना हर व्यक्ति की बस की नहीं है। 20 किलोमीटर दौड़ने, अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो लगेगी राइट, ठीक है, कई मेहनत की हार्डवर्क होगी, फिर आप दौड़ पाएंगे। तो ये विशेष तरह की एबिलिटी हो जाएगी जो आपने अचीव की है। आई एम एबल टू रन 20 किलोमीटर आफ्टर मंथ ऑफ ट्रेनिंग। क्लियर? तो मैंने कैसे बोला, आई एम एबल टू रन 20 किलोमीटर आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, यानी कई महीने की ट्रेनिंग के बाद मैं अब 20 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। क्लियर? आई होप कि आपको ये जो भी मैंने आज पढ़ाया है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है कैन एंड एबल टू, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस क्लास और आइडिया में मज़ा आया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरी क्लासेस, मोटा ज्ञान क्लासेस, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट क्या, मैं हमेशा क्या कह सकते हैं, आभारी रहता हूँ, बड़ा ही ललायित रहता हूँ, ईगरली वेट करता हूँ कि कोई कमेंट कीजिए। और कमेंट का एक अलग मज़ा आता है बच्चों, एक अलग ऐसा लगता है कोई आपको शाबाशी दे रहा है कि आज अच्छा पढ़ाया है सर आपने, तो बिल्कुल मन खुश हो जाता है, पूरी मेहनत जो हमने की है वो वसूल हो जाती है। क्लियर? तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की क्लासेस की आपको जानकारी बराबर मिलती रहे। Now, I would like to tell you in the end that I'm just finishing this class here. We'll meet here in the next video. Till then, you can enjoy your day. Have a nice time to everybody.